Hello student, welcome to VP Education. Today we are discuss क्लास 5th मैथ फार्मूलाज। आज की इस वीडियो में हम सब जो है डिस्कस करेंगे क्लास 5 के मैथ के फार्मूलाज की। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये आपका फर्स्ट फार्मूला राइट किया गया है टेम्परेचर के चैप्टर से। टेम्परेचर यानी तापमान मापने का फार्मूला। फर्स्ट फार्मूला आप देख सकते हैं, फ़ारेनहाइट का फार्मूला दिया गया है। अगर आपको फ़ारेनहाइट ज्ञात करना होता है तो आप कौन से फार्मूले का यूज करेंगे? तो जब आपका क्वेश्चन डिग्री सेल्सियस में होता है उसे फ़ारेनहाइट में फाइंड करने के लिए आप फार्मूला लगाएंगे। फ़ारेनहाइट यानी एफ ये शॉर्ट फॉर्म में है, एफ इक्वल फ़ारेनहाइट यानी फ़ारेनहाइट इक्वल 9/5 ब्रैकेट में आपको राइट करना है सेल्सियस, सी इक्वल सेल्सियस प्लस 32 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ये फार्मूला आपका फ़ारेनहाइट फाइंड करने का फार्मूला है। अगर आपका क्वेश्चन सेकंड नंबर पे देखें, अगर आपका क्वेश्चन फ़ारेनहाइट में दिया गया और डिग्री सेल्सियस में उसको आपको कन्वर्ट करना है तो आपको फार्मूला लगाना है सेल्सियस इक्वल 5/9 ब्रैकेट में फ़ारेनहाइट -32 ब्रैकेट क्लोज। इस फार्मूले को लगा करके आप लोग फ़ारेनहाइट से डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूला की बात करें तो यहाँ पे दिया गया आपका स्पीड निकालने का फार्मूला। ठीक है, स्पीड यानी कि गति निकालने का फार्मूला। अगर आपको स्पीड फाइंड करना है तो आपके क्वेश्चन में दो चीज़ें आपको मिलती हैं, डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड यानी गति निकालने का फार्मूला हो जाएगा आपका स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। पूरी दूरी में आपको टाइम से भाग करवा देना है तो आपका स्पीड निकल के आ जाएगा। ठीक है, और इसी को आपको शॉर्ट फॉर्म में राइट करना होगा। तो कैसे राइट करेंगे? इन शॉर्ट फॉर्म यस इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, नेक्स्ट फार्मूला पे चलेंगे तो यहाँ पे आपको स्पीड को अगर किलोमीटर आवर में निकालने का कोई प्रश्न दिया गया है तो उसका फार्मूला लगाएंगे आप सब 18/5 एंड नेक्स्ट अगर आपको मीटर प्रति सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 लगाएंगे। ओके, चलिए फोर्थ नंबर पे चलते हैं। फोर्थ नंबर आपका जो ये दिया गया है फार्मूला डिस्टेंस निकालने का फार्मूला। ठीक है, डिस्टेंस यानी दूरी ज्ञात करना अगर है तो आप फार्मूला लगाएंगे डिस्टेंस इक्वल स्पीड इनटू टाइम। ठीक है, यस फॉर स्पीड इनटू टी फॉर टाइम। ठीक है, ये आपका डिस्टेंस निकालने का फार्मूला है। नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। आप देख सकते हैं अगला फार्मूला हमारा है 5 नंबर टाइम निकालने का फार्मूला। क्या निकालने का? टाइम। तो इसमें आपको क्या दिया गया होगा? इसमें आपको डिस्टेंस दिया होगा क्वेश्चन में और स्पीड दिया होगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड का फार्मूला लगाएंगे तो आपको टाइम ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं। अगला फार्मूला आपका 6 नंबर पे देखिए, सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे इसको ज्ञात कर पाएंगे, फाइंड कर पाएंगे? व्हेन द सम ऑफ टू एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर हम दिए गए क्वेश्चन के टू एंगल्स को आपस में सम करते हैं, जोड़ते हैं, तो अगर उसका सम 180 डिग्री आता है तो दे आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। तो वे सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स में आप देखेंगे नेक्स्ट आपका ये 7th नंबर फार्मूला है। तो व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90 डिग्री। अगर हम मेजर करें, मापें दो एंगलों को, तो अगर उसका सम आपका 90 डिग्री पे आता है तो दे आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो वे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको सम करके एंगलों को देखना है। अगर वह दो एंगलों का सम 180 डिग्री होता है तो सप्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा। और व्हेन द सम ऑफ द मेजर ऑफ टू एंगल्स इज 90, अगर हम दो एंगलों को मेजर करें और उसका नंबर 90 डिग्री आता है तो दे आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। डायमीटर निकालने का फार्मूला। क्या निकालने का? डायमीटर निकालने का। ठीक है, तो ये आपका सर्कल से है। सर्कल जब आपका टॉपिक स्टार्ट होता है तो उसमें आपको डायमीटर निकालने का फार्मूला हम बता रहे हैं आपको। तो यहाँ पे अगर आपको सर्कल का डायमीटर फाइंड करना है तो आप फार्मूला लगाएंगे डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस। ठीक है, डायमीटर इज इक्वल टू 2 इंटू रेडियस का फार्मूला लगाएंगे। नेक्स्ट 9th नंबर पे चलते हैं। यहाँ पे रेडियस निकालने का फार्मूला। अगर आपको सर्कल का रेडियस फाइंड करना है तो फार्मूला आप लगाएंगे रेडियस इक्वल डायमीटर अपॉन 2। ठीक है, जो उस सर्कल का डायमीटर होगा उसी को 2 से डिवाइड कर देंगे तो उस सर्कल का आपको रेडियस फाइंड हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट आपका सरकमफ्रेंस निकालने का फार्मूला यहाँ पे है सरकमफ्रेंस इक्वल 3 इंटू डायमीटर। 3 इंटू डायमीटर, इस फार्मूले से आपको उस सर्कल का सरकमफ्रेंस अप्रॉक्स में फाइंड होगा। ठीक है, नेक्स्ट में चलते हैं एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या? अगर आपको एक रेक्टेंगल आयत का एरिया निकालना यानी क्षेत्रफल फाइंड करना है तो उसका फार्मूला होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इंटू ब्रीथ, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक है, ये फार्मूला होगा। 12th नंबर पर चलते हैं। यहाँ पे देखिए दिया है एरिया ऑफ स्क्वायर। क्या है? इस फार्मूले से आप क्या निकाल सकते हैं? एक वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे एरिया ऑफ स्क्वायर
निकालना होगा आपको, तो करेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड, भुजा को भुजा से गुणा करा देंगे तो उस वर्ग का आपको क्षेत्रफल ज्ञात हो जाएगा। अगला फार्मूला आपका 13 नंबर पे है ब्रीथ निकालने का फार्मूला, ब्रीथ यानी कि चौड़ाई। तो यहाँ पे आपको लगाना है फार्मूला ब्रीथ इज इक्वल टू एरिया अपान लेंथ, एरिया अपान लेंथ का ये फार्मूला लगाएंगे तो आपको क्या फाइंड हो जाएगा, ब्रीथ। ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आप देख पाएंगे कि उसमें आपको एरिया दिया गया होगा और लेंथ दिया गया होगा और आपसे ब्रीथ पूछा जाएगा, तो वहाँ पे आपको लगाना है ब्रीथ इज इक्वल टू एरिया अपान लेंथ। ओके, नेक्स्ट 14 नंबर पे चलते हैं, लेंथ निकालने का फार्मूला उसी का सेम अपोजिट है। तो यहाँ पे आपको लंबाई निकालना होगा अगर, तो आप क्या फार्मूला लगाएंगे, लेंथ इक्वल एरिया अपान ब्रीथ। ठीक है, एरिया अपान ब्रीथ कर देंगे तो आपको लेंथ फाइंड हो जाएगा, यानी लंबाई आपको फाइंड हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन पे पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल यानी पेरीमीटर आयत का आपको परिधि ज्ञात करना हो अगर, तो यहाँ पे आप फार्मूला लगाएंगे पेरीमीटर इक्वल 2 इंटू ब्रैकेट में लेंथ प्लस ब्रीथ, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ देना है और 2 से गुणा कर देना है तो आपको आयत का पेरीमीटर फाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट फार्मूले पे चलते हैं, ये आपका है 16 नंबर फार्मूला। ठीक है, 16 नंबर फार्मूला है, 16 नंबर फार्मूले में दिया गया लेंथ ऑफ रेक्टेंगल क्या निकालना है, अगर एक आयत का आपको लेंथ यानी लंबाई फाइंड करना है तो लेंथ इज इक्वल टू पेरीमीटर अपान 2 माइनस ब्रीथ। ठीक है, आप क्या समझिए इसको ध्यान से, अगर एक आयत दिया गया है उसका आपको लंबाई ज्ञात करना है तो आप क्या करेंगे, उसमें आपको पेरीमीटर दिया गया होगा तो पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देना है और जो उसकी ब्रीथ दी गई होगी उसको उसमें से माइनस कर देना है तो उस आयत का, उस रेक्टेंगल का आपको लेंथ फाइंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट 17 नंबर पे देखें, ब्रीथ ऑफ रेक्टेंगल, अगर आपको एक आयत का क्या निकालना है, ब्रीथ निकालना है यानी चौड़ाई आपको फाइंड करनी है तो ब्रीथ इज इक्वल टू आपका हो जाएगा पेरीमीटर अपान 2 और अब की बार आपको उसमें से लेंथ को माइनस कर देना। ठीक है, तो ये था आपका 17 नंबर। 18 नंबर फार्मूले में देखिए दिया गया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, अगर आपको एक वर्ग का परिधि ज्ञात करना है तो यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 इंटू साइड, यानी उसके एक भुजा में 4 से गुणा कर देंगे तो उस वर्ग का आपको परिधि ज्ञात हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट नंबर पे चलते हैं, ये आपका 19 नंबर फार्मूला फाइंड द साइड ऑफ ए स्क्वायर, अगर आपको एक वर्ग का साइड यानी भुजा ज्ञात करना है तो करेंगे आप साइड इक्वल पेरीमीटर अपान 4, क्या निकालेंगे, पेरीमीटर अपान 4 कर देंगे तो उस वर्ग का आपको फाइंड हो जाएगा क्या, साइड यानी एक भुजा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर पे चलते हैं। 20 नंबर पे दिया गया है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, अगर आपको एक त्रिभुज का पेरीमीटर निकालना है तो सम ऑफ द ऑल साइड, उसके सभी भुजाओं को आपस में जोड़ देना है और उसके बाद उस त्रिभुज का आपको ज्ञात हो जाएगा परिधि यानी पेरीमीटर। ओके, नेक्स्ट 21 नंबर फार्मूला पे देखें, वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड, अगर आपको एक क्यूबाइड का वैल्यूम फाइंड करना है तो वहाँ फार्मूला आप लगाएंगे वैल्यूम ऑफ क्यूबाइड इक्वल लेंथ इंटू ब्रीथ इंटू हाइट, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आपस में सबको आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई, तो उस क्यूबाइड का आपको ज्ञात हो जाएगा क्या, वैल्यूम। ओके, नेक्स्ट पे देखें 22 नंबर, यहाँ पे दिया गया वैल्यूम ऑफ क्यूब, अगर आपको एक क्यूब का वैल्यूम फाइंड करना है तो वैल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल साइड इंटू साइड और फिर से साइड, यानी उसको 3 भुजा के साथ आपको क्या कर देना, मल्टीप्लाई, यानी साइड इंटू साइड, इस तरीके से। आई होप आपको अच्छे से सारा समझ में आ गया होगा। ये क्लास 5 के मैथ के सारे फार्मूलाज हैं, क्लास 6 में भी इसका यूज़ होता है, 4th में भी इसका यूज़ होता है, तो आप सभी बच्चे जिस भी फार्मूले को आपको जो है लगाना है तो आप इसको पुनः देख सकते हैं और अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नई वीडियो में नई टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।